बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो न सिर्फ वैश्विक सियासत में हलचल मचा रहा है बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत को भी पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर थोपे गए भारी भरकम टैरिफ और इसके जवाब में भारत की बुलंद आवाज की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर न सिर्फ भारत रूस की पुरानी दोस्ती को और मजबूत किया है बल्कि ट्रंप को उनकी ये भी दिखा दिया है कि ट्रंप को टेंशन लेनी चाहिए इस मुद्दे पर, ना कि इसमें भारत को टेंशन लेने की कोई बात है। अमेरिका का दावा है कि भारत का रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को हवा दे रहा है, लेकिन जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत ना तो दबाव में झुकेगा और ना ही अपनी रणनीतिक साझेदारियों से पीछे हटेगा। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस कूटनीतिक मोर्चे की पूरी कहानी में, जिसमें भारत फ्रंट फुट पर खेल रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। क्या है पूरा मामला? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा इस मुद्दे पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस दौरे पर अमेरिका के टैरिफ को लेकर सख्त लहजे में जवाब दिया है। मॉस्को में उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है बल्कि ये तमगा चीन के पास है। एस जयशंकर ने ये भी याद दिलाया कि पहले अमेरिका ही हमें रूस से तेल खरीदने की सलाह देता था और अब उसी पर भारी टैरिफ थोपना समझ से परे है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. ये बयान तब आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर गहरी चर्चा की। भारत ने साफ किया कि रूस उसका पुराना और भरोसेमंद साथी है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का दावा है कि भारत का ये कदम यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन भारत ने इस दबाव को ठुकराते हुए रूस के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का फैसला किया है। जयशंकर ने मॉस्को में कहा कि हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, चीन इस मामले में आगे है। पहले अमेरिका ने हमें वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए रूसी तेल खरीदने को कहा था, अब टैरिफ की ये मार समझ से बाहर है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. रूस के साथ भारत की ये मोर्चाबंदी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। खबर ये भी है कि इस साल के आखिर में राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ये मुलाकात भारत रूस रिश्तों को नई ऊंचाई दे सकती है। इसके साथ ही ट्रंप के टैरिफ प्लान के बीच चीन भी भारत के करीब आ रहा है, जिसके विदेश मंत्री का भारत दौरा और पीएम मोदी का चीन जाने का प्लान इसका सबूत है।
ये साफ है कि भारत ट्रंप के दबाव में झुकने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरह ही वैश्विक मंच पर भारत अपनी स्वायत्ता और रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने में जुटा है। रूस के साथ ये साझेदारी न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामरिक तौर पर भी ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा और रूस के साथ भारत की मजबूत होती दोस्ती ने यह साफ कर दिया है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्वायत्ता और रणनीतिक साझेदारियों को लेकर किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप के टैरिफ की सख्ती के बावजूद भारत ने न सिर्फ रूस के साथ अपने रिश्तों को और गहरा किया है बल्कि चीन के साथ भी नई नजदीकियां बनती नजर आ रही हैं। ये कूटनीतिक चाल सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक तौर पर भी भारत को मजबूत कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये भारत रूस दोस्ती और भारत चीन की बढ़ती नजदीकियां ट्रंप के लिए सिरदर्द बनेगी? क्या भारत की ये बुलंदी वैश्विक सियासत में नए समीकरण बनाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि भारत अपनी राह पर डटा हुआ है और उसकी ये रणनीति दुनिया के लिए एक सख्त पैगाम दे रही है। और इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद कहा है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि ट्रंप ने उन पर टैरिफ क्यों लगाया है, जबकि पहले ट्रंप ने ही बाजार में स्थिरता लाने के लिए रूस से तेल खरीदने की बात कही थी भारत से। और अब जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो ट्रंप ने इस मुद्दे को लेकर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, पेनल्टीज लगा दी है। तो अब जो भारत है उसने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि वो इस पूरे दबाव में झुकने वाला नहीं है और उसके जो रूस के साथ रिश्ते हैं उसे कायम रखेगा और मजबूत करेगा। और इस पूरे मुद्दे में चीन के साथ भी जो नज़दीकियां हैं वो भारत की बढ़ती दिख रही हैं। और इस मुद्दे पर यह भी कहा है कि जो ट्रंप है उन्होंने ये कहा है कि भारत रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है और नंबर 1 पे है, लेकिन विदेश मंत्री ने ये कहा है कि भारत नंबर 1 नहीं है, जबकि चीन रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, उसका सबसे बड़ा नंबर 1 खरीदार चीन है। तो इन सारे मसलों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो इस मसले पर किस तरीके से इसे देखते हैं और इस पे भारत का रुख क्या रहने वाला है। उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं और ये पूरा सख्त पैगाम है पूरी दुनिया के लिए और खासकर ट्रंप के लिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।